इतने मैसिव, इतने डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए हिमाचल में, पंजाब में, उसके बाद इतना जो नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना लॉस हुआ है, तो इसके बाद रियल एस्टेट्स का क्या सिनेरियो होगा? क्या रियल एस्टेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है इसका? हिमाचल में कैसे हालात हैं? सड़कें टूट चुकी हैं, मनाली जाना, शिमला जाना बिकेम अ बिग चैलेंज। इवन अभी भी जो लॉस है, वो बहुत मैसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम चल रहा है वहाँ पर। सिमिलर इट हैपेंड इन पंजाब ऑल्सो, जहाँ पर 40 साल में इतनी बड़ी वहाँ पर जो फ्लड सिचुएशन बनी, जितना मैसिव लॉस हुआ है, तो उसके बाद कैसा सिनेरियो है? कौन-सा एरिया है पंजाब में, हिमाचल में, जहाँ पर रियल एस्टेट आज भी इस त्रासदी के बाद भी शाइन कर का पूरा पोटेंशियल रखता है? इस तरह के सिनेरियो के बाद इसमें एक एरिया जिसने कि अभी भी जिस पे इसका सबसे कम इम्पैक्ट हुआ, वो है चंडीगढ़ ट्राई सिटी रीजन। अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी रीजन को आप देखेंगे, जो कि हिमाचल और पंजाब के बीच में लोकेटेड है, वहां पर इस तरह की मैसिव डिवास्टेशन के बाद भी वहां पर इतना जो हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड एरियाज में रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड की। डिमांड चंडीगढ़ ट्राई सिटी रियल एस्टेट की कंसिस्टेंट रही है और आगे भी इसके कंसिस्टेंट रहने के पूरे चांसेस हैं। और उसका सबसे प्राइम रीज़न जो है वो है कि यहाँ पर जो पंजाब के इंटीरियर से, हिमाचल से, हरियाणा से, जम्मू से जो जो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा रोल। ये हमने सारे बड़े-बड़े शहरों में, आप किसी भी शहर का एग्जांपल उठा लीजिए, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हों, जहाँ पर बड़े-बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हों, वहाँ का हमने देखा रियल एस्टेट सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिर आपके डिस्टेंस मैटर नहीं करते, फिर जो लोकेशन फैक्टर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा रियल एस्टेट में, बट आप उस लोकेशन को आप एक डिस्टेंस से भी कैपिटलाइज कर सकते हो इफ यू हैव गुड कनेक्टिविटी। देखो हर शहर के ना कुछ सोशल और जियोग्राफिकल डायनामिक्स होती है। चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी है, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है वो, इसकी जो कनेक्टिविटी है, फिर यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा मेजर ट्रेन स्टेशन है, उसकी जो एडवांटेज इसको मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पर काफी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल टाउन्स की बात करें तो बद्दी कितना दूर है चंडीगढ़ से? 45 मिनट्स। बहुत मेजर इंडस्ट्रियल टाउन है बद्दी, जहाँ से कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो कि बद्दी क्रिएटेड हैं, और उन सबका लिविंगहुड चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बेस पे चलता है। होटल इंडस्ट्री उसकी वजह से चलती है। अब वो सिमिलर ट्रेंड पे मोहाली के अंदर, मोहाली की हम बात करें, एयरपोर्ट के आसपास आईटी सिटी बन रही है, जहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं। इन्फोसिस ने ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप किया हुआ है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए मोहाली को चुना है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो कुछ डायनामिक्स हैं, अभी एक और बड़ी मेजर स्कीम मोहाली के बिल्कुल साथ लगते हुए टाउन राजपुरा में अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ के 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की जॉब मार्केट को, यहाँ की इंडस्ट्री को कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहे हैं। तो इस शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, ये सारे ड्राइवर्स। तो आइए एक और चीज समझते हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कौन कौन से मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ की जो कंसिस्टेंट डिमांड है वो और बढ़ने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, काफी समय से बात चल रही थी मेट्रो की, या मेट्रो के ऊपर एक आम सहमति बन चुकी है। मेट्रो के ऊपर सर्वे शुरू हो चुका है एंड वेरी सून वी विल सी कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी में पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को कनेक्ट करते हुए मेट्रो के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ट्रिब्यून चौक के ऊपर फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, उसके ऊपर भी हम जल्दी काम शुरू होता हुआ देखेंगे। तीसरा अपडेट चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है कि इसका एक भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ जो एयरपोर्ट की जो आईटी सिटी है उसको जो कनेक्ट किया जा रहा है, उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वो पंजाब के इंटीरियर को कनेक्ट करेगा और इसके अलावा वो भारतमाला प्रोजेक्ट को जोड़ेगा, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ बहुत बेटर हो जाएगी और आप पंजाब में और हरियाणा के इंटीरियर में भी बड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। चंडीगढ़ से भटिंडा के लिए एक नए रूट के ऊपर काम चल रहा है और उससे क्या होगा, भटिंडा का डिस्टेंस भी 1 घंटा और कम हो जाए और एक चंडीगढ़ की भी आउटर रिंग रोड एक बनाई जा रही है, जो कि पूरे मोहाली को क्रॉस करते हुए पंचकुला को क्रॉस कर चंडीगढ़ शिमला हाईवे में जाके मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ के रियल एस्टेट को बड़ा फास्ट ग्रोथ देने वाले हैं। अनदर मेजर प्रोजेक्ट जो है वो अनदर इंफ्रा प्रोजेक्ट है, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो अंबाला से कुराली के लिए, जो कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पर चल रहा है और उसके बाद अंबाला से कुराली का डिस्टेंस लेस देन एन आवर रह जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस सिटी की कंसिस्टेंट डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में प्राइसिंग ट्रेंड कैसा है? चंडीगढ़ में अगर आप प्लॉट खरीदने का अगर आप सोच रहे हो तो चंडीगढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे, चंडीगढ़ एज सच कोई प्राइवेट डेवलपमेंट नहीं है। चंडीगढ़ में पुराने प्लॉट्स हैं वही ऑक्शन में आते हैं। अगर हम अभी बात करें कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जो ऑक्शन किया था
उसमें 1 कनाल का प्लॉट जो कि 500 गज होता है, वो करीब-करीब 22 करोड़ पे ट्रेड हुआ था और 2 कनाल का प्लॉट करीब 33 करोड़ रुपए पे ट्रेड हुआ था। तो ये चंडीगढ़ के कुछ प्राइम सेक्टर्स हैं। वैसे चंडीगढ़ के प्राइम सेक्टर्स में जो रेट चलता है 2 कनाल का, जो कि 1000 गज बनता है, वो करीब-करीब 40 करोड़ की रेंज में चलता है और 500 गज का जो रेट है, वो 20 करोड़ से 25 करोड़ की रेंज में चलता है। ये चंडीगढ़ का प्राइसिंग ट्रेंड है। अगर आप चंडीगढ़ में के आसपास आप प्लॉट देख रहे हो, तो आपको मोहाली की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। मोहाली में एयरपोर्ट रोड के ऊपर काफ़ी इन्वेंट्री है। एयरपोर्ट रोड पर गमाडा के सेक्टर्स हैं, जो ग्रेटर मोहाली अथॉरिटी डेवलपमेंट ने बनाए हैं। वहाँ का जो प्राइसिंग ट्रेंड चलता है, वो 1 से 1.5 लाख रुपए गज तक चलता है, जिसमें आप 250 गज से लेके 500 गज तक के सभी साइज़ेस के प्लॉट्स आप ढूँढ सकते हो। बनूड़ से जो लांडा रोड है, वहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं। इस रोड के ऊपर भी बहुत अच्छा जंप आया है पिछले कुछ सालों में और इस रोड पर जो प्राइसिंग ट्रेंड चलता है, वो करीब 50,000 से लेकर 80 से 90,000 रुपए गज तक का रेट चलता है इस रोड के ऊपर भी। एंड थर्ड लोकेशन यू शुड कंसीडर इज द न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी बहुत तेजी देखी गई है पिछले कुछ समय में। वहाँ पर कई नेशनल डेवलपर भी काम कर रहे हैं। वहाँ का जो प्राइसिंग ट्रेंड है, वो भी 60,000 से लेके 1 से सवा लाख रुपए तक की गज की प्राइसिंग में वहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स में आप प्लॉटिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। और बीइंग इट वेरी क्लोज टू चंडीगढ़, आप इमेजिन कर सकते हैं कि चंडीगढ़ की प्राइसिंग में, जो कि करीब-करीब 4 लाख रुपए गज के आसपास आज चंडीगढ़ की जो प्राइसिंग है, इट इज जस्ट 1/3 ऑफ दैट प्राइसिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इसमें आगे ग्रोथ आने के चांसेस हैं। मोहाली में इसके अलावा आप एक और लोकेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल एरो सिटी ये जो है उसके साथ लगती है। ये है जो जीरकपुर से जो पटियाला हाईवे है, इसके ऊपर भी कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं और उन एरियाज में अभी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप एरो सिटी का रेट देखेंगे तो वहाँ 1 से सवा लाख रुपए गज का रेट चलता है और उस विद इन 10 मिनट्स की विसिनिटी में आप कंफर्टेबली 40 से 50,000 रुपए की रेंज में, विच इज लेस देन हाफ ऑफ एरो सिटी व्हाट रेट्स आर, आप कंफर्टेबली आप प्लॉट्स वहां भी ढूंढ सकते हो। अगर आप पंचकुला में लेना चाहते हैं, पंचकुला में अगर आप देखेंगे पंचकुला का रेट और जो चंडीगढ़ का रेट है, वो काफी हद तक एट पार है। पंचकुला में अगर आप प्लॉटिंग देख रहे हैं तो 2 रोड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पंचकुला से जो रोड जाती है पिंजौर के लिए, तो वहां पर कुछ नेशनल डेवलपर्स ने वहां पर कॉलोनियां काटी हैं, वहां पर काफी ग्रोथ आई है। उस एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी है। सेकंड एरिया जो पंचकुला में जो मुझे लगता है हिडन जेम है आने वाले फ्यूचर के लिए, वो है पंचकुला एक्सटेंशन। पंचकुला एक्सटेंशन में आज जो प्राइसिंग चलती है वो करीब करीब 60,000 रुपए गज के आसपास चलती है और इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो नियरेस्ट सेक्टर है पंचकुला एक्सटेंशन के, जो कि सेक्टर 25 हो गया, उसके उसकी विसिनिटी में जो रेट चलता है वो 1.5 से 2 लाख रुपए गज तक का रेट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना गैप है और जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है पंचकुला एक्सटेंशन का और मेन पंचकुला का। तो उस एरिया को आप एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर आपको अपने इन्वेस्टमेंट रडार में रखना चाहिए। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अगर आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो तो चंडीगढ़ के अंदर तो इटसेल्फ कोई प्राइवेट सप्लाई नहीं है इस समय। चंडीगढ़ के साउदर्न सेक्टर्स में कुछ सोसाइटीज बनी हुई हैं जहां पर आप अपार्टमेंट के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, बट फॉर द न्यू डेवलपमेंट यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स, अगर आप मोहाली में रहना चाहते हो तो वहां पर आपके पास जो अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एयरपोर्ट रोड के ऊपर आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा न्यू चंडीगढ़ एक एरिया है जहां वो भी एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि मध्य मार्ग जो चंडीगढ़ का है वो सीधा कंटिन्यू जाता है न्यू चंडीगढ़ में, एंड उस हाईवे के ऊपर आप करीब 8 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की रेंज में आज कंफर्टेबली गुड विद न्यू डेवलपमेंट आप अपार्टमेंट के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर हम मोहाली की बात कर लेते हैं तो एयरपोर्ट रोड के ऊपर जो रेट चलता है वो करीब 10,000 से लेकर 14,000 रुपए स्क्वायर फीट तक का रेट चलता है। यहाँ पर कुछ रेडी फॉर पोजेशन हाउसिंग भी अवेलेबल है जहां अपार्टमेंट्स के काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके अलावा भी इस रोड के ऊपर कई नई ग्रुप हाउसिंग्स अंडर डेवलपमेंट है जिनमें जो ट्रेडिंग प्राइसिंग चलती है वो करीब 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की रेंज में चलती है। खरड़ बनूड़ रोड जो है, अगर आप उस पर चले जाते हैं, उस एरिया में भी कई नई डेवलपमेंट हो रही हैं, नई टाउनशिप्स वहां पर डेवलप हो रही हैं, उसमें भी कई ग्रुप हाउसिंग है जहां पर आपको कई रेडी फॉर पोजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, और उस एरिया में जो प्राइसिंग चलता है वो करीब 5,000 से 6,000 रुपए स्क्वायर फीट का प्राइसिंग चलता है उस एरिया में, जहां पर आपको कंफर्टेबली अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। एक ना बड़ा क्वेश्चन आता है कि किराए पे रहना चाहिए या अपना घर खरीदना चाहिए। आजकल जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बढ़ रही है तो किराया लोगों को सस्ता लगता है कि किराए पे रहना वर्सेस
कि उसका जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे या ईएमआई जो पे करेंगे वो ज़्यादा होगा। आपसे मेरा जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक हो सकता है कि अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी सिटी में स्टे करना है। बट देखो, बाइंग अ हाउस इज़ अ इमोशनल डिसीजन। इसके साथ ना बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ी होती हैं। यू डेवलप योर नेबरहुड, यू डेवलप योर सोशल सर्कल, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो, इट इज़ अ मैटर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कि आप कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हो, कैसे आप ग्रोथ करते हो। तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो हर इंसान करता है ना। देखिए, ये तो हमेशा से ट्रेंड रहा है। पहले हमारे अगर हम बात करें, लोग गोल्ड में पैसा लगाते थे, ठीक है? फिर लोगों ने मार्केट में पैसा लगाते हैं, लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। तो बड़ी ना एक कैलकुलेटेड ग्रोथ आती है इन सेक्टर्स में। बट रियल एस्टेट जो है ना, वो थोड़ा इनसे डिफरेंट चलता है। रियल एस्टेट में जिस तरह से जंप आता है, हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की कुछ प्राइसिंग कुछ समय के लिए स्टेबल रहे, बट वो कभी भी नीचे नहीं जाती। आपने जो पैसा आपका लगाया है, एटलीस्ट वो प्राइसिंग कभी भी नीचे जाते हुए मैंने नहीं देखी है अपनी लाइफ में। इतने साल मुझे रियल एस्टेट में काम करते हुए हो गए हैं, मैंने कभी उसको नीचे जाते हुए नहीं देखा। उसमें हमेशा मैंने ग्रोथ देखी है, और उस वही एक प्राइम रीज़न है। तो मेरी तो नई जनरेशन को यही सलाह है कि बाइंग ए हाउस विल बी योर लॉन्ग टर्म डिसीजन। क्योंकि देखो, उसमें आप एक प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो आप उसमें अर्न करते हो, और जो आपकी एक लॉन्ग टर्म में सेविंग आपकी स्टैब्लिश होती है आपकी फ्यूचर फैमिली के लिए, वो आपको कोई भी किसी भी और तरह का इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न नहीं दे सकता। और जब आप घर खरीद रहे हो, तो आप में से काफ़ी लोग लोन भी लेने जाएँगे। तो मैं आपको एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला भी बताता हूँ कि आपको जब आप घर खरीदने जाते हो या कोई प्लॉट खरीदने जाते हो, तो आपको कुछ बातों का जो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी इनकम को एनालाइज़ करो। उससे भी पहले आप अपनी सेविंग्स को देखो कि आपके पास कितनी सेविंग है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो क्या आपके पास उस प्रॉपर्टी में कम से कम 20 से 25% डाउन पेमेंट देने के लिए अरेंजमेंट है? अगर वो अरेंजमेंट है, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में अपना विचार बनाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इधर प्रॉपर्टी खरीदा, साथ में ईएमआई का बर्डन भी डाल लिया, इधर आप रेंट भी दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा आप अपनी डे टू डे लिविंग को आप मैस अप कर लें। तो 2-3 रूल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए प्रॉपर्टी खरीदते समय, कि प्रॉपर्टी की टोटल प्राइस का कम से कम 20 से 25% आपके पास स्पेयर अमाउंट होना चाहिए, जिसे आप डाउन पेमेंट दे सकें। सेकंड, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो आपकी इनकम का मैक्सिमम 5 टू 6 टाइम से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अज्यूमिंग आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, यानी कि आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो आपको अंडर 1 सीआर की वैल्यू तक का ही आपको घर ढूँढना चाहिए लॉजिकली, सो दैट आप कंफर्टेबली उसकी ईएमआई अफोर्ड कर सकें। और जो ईएमआई है, जो बैंक ईएमआई है, उसका भी टेन्योर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बैंक ईएमआई के जो टेन्योर है, वो 15 से 20 साल के बीच में लीजिए, कभी भी लॉन्गर मत जाइए, क्योंकि लॉन्गर यू गो, द मोर यू पे द इंटरेस्ट। तो वो 25 साल वाले उसमें आप ना जाएँ, रादर कीप इट 15 से 20 साल का रखिए। और उसमें भी अगर आप स्मार्टली, इफ यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस, आप 12 की जगह 13 ईएमआईज़ अगर आप हर साल पे करते चले जाते हैं, तो वो जो 1 ईएमआई आप हर साल एक्स्ट्रा पे करेंगे अपने होम लोन की, वो आपके होम लोन को 5 साल जल्दी क्लोज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप 15 साल का आपने होम लोन लिया है, तो शायद आपका होम लोन मात्र 10 साल में क्लोज़ हो जाएगा।